जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आज अपना संगत के साथ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ अबाउट माय जर्नी विद गुरु जी। But before that, I would like to say that one thing which happened to me, the best thing which happened to me in my lifetime is Guru Ji. गुरु जी नहीं होते तो प्रॉबेबली मैं बहुत पहले बिखर गई होती, और गुरु जी ने कैसे समेट के रखा, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इन टुडेज सत्संग। मेरी गुरु जी के साथ जर्नी 2009, इनफैक्ट हमारी फैमिली की जर्नी गुरु जी से 2009 में शुरू हुई। एंड आई एम थैंकफुल टू माई भाभी सुजाता भाभी, जिन्होंने हमको गुरुजी से इंट्रोड्यूस करवाया। बट इट वॉज़ नॉट दैट सिंपल। उनको 1 साल लगा। हम एवरी टाइम शी वुड कम एंड शी वुड टॉक अबाउट गुरुजी एंड द एक्सपीरियंसेस पीपल हैड विद गुरुजी। बट हम लोग जब गुरुजी चाहेंगे तभी शायद हम लोग गुरु जी के साथ जुड़ सकें। एंड दैट वाज फाइनली इन 2009 आई रिकलेक्ट, दो वी हैड बीन गोइंग बिफोर दैट, बट 2009 जो शिवरात्रि थी, दैट वाज द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आवर जर्नी विद गुरु जी एंड बड़े मंदिर। तो इनिशियली हम लोग जब शुरू हुए हमारा गुरु जी के साथ जुड़ना, हम बड़े मंदिर आते थे। एंड वी वर सो लकी क्योंकि हम थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, फिर उसके बाद थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे गुरु जी के दर्शन के लिए बड़े मंदिर जाते थे। वी द एंटायर फैमिली, आई वुड लाइक टू शेयर इन माई फैमिली वी वर लाइक मम्मी पापा, माई एल्डर सिस्टर एंड माई सेल्फ। वी वर लाइक ऑलरेडी 35 प्लस एट दैट टाइम, एंड हम दोनों की शादी नहीं हुई थी। तो गुरु जी के साथ जब हम जुड़े तो हम शुरू हुए। इनिशियली हम लोग को 1 साल हम आते रहे, उमंग रही, बहुत अच्छा लगता था। हम जितने फेस्टिवल्स होते थे हम गुरु जी के साथ मनाते थे। गुरु जी के बड़े मंदिर जाते थे, दिवाली जाते थे, वहाँ पे एक लाइट ए कैंडल। उस वक्त इतनी भीड़ नहीं होती थी एंड थिंग्स वर ईजी एंड सिंपल, इतनी लंबी लंबी लाइन नहीं होती थी। एंड देन वी वुड कम बैक होम एंड वी वुड, वंस वी वर होम वी यूज्ड टू शेयर अबाउट आज ये हुआ वो हुआ, छोटी छोटी चीज़ें हमारे साथ होती रहती थी। देन एट दैट टाइम आई यूज्ड टू चैंट। तो कितनी बार ऐसा होता था, मैं गुरु जी के मंदिर में बैठी हूँ, शब्द चल रहे हैं, बट आई यूज्ड टू मन ही मन में चैंट। मतलब इतनी बेवकूफ़ होती थी, बट probably that also was one of the ways of Guruji to purify me in my life. Then एक दिन अचानक मैं बैठी थी, लाइफ बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही थी, एक लाइफ फोर्स कम्प्लीटली ख़त्म हो रही थी। तो गुरुजी के वहाँ पे जब हम जाते थे तो रोती रहती थी मैं, आंसू निकलते रहते थे, रोती रहती थी, पता नहीं क्यों, एक डिप्रेशन था या क्या था, बट आई यूज्ड टू, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई यूज्ड टू बी क्राइंग। तो एक दिन हम लोग जा रहे हैं और जितनी बार हम मतलब आ रहे हैं जा रहे हैं तो कोई ना कोई संगत को हम साथ में ले लेते हैं। दे यूज्ड टू शेयर अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। तो हमको लगता था, हाय गुरुजी, हमारे कब एक्सपीरियंसेस होंगे, हम लोग कब इस तरीके से गुरु अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे सबके साथ। Then one of these days, what happened was I was sitting there and गुरुजी की बिल्कुल जहाँ पे गद्दी के सामने पर बिल्कुल दीवार के साथ टेक लगा के मैं बैठी हुई थी, और मैं बिल्कुल रोई जा रही थी और मन में ऐसा आ रहा था कि गुरुजी अगर आप हो, सब कहते हैं कि आप बहुत पावरफुल हो और लोगों ने बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर किए, और मन में ऐसा भाव आ रहा था कि गुरुजी अगर आप हो तो मेरे को देखना है, आपकी शक्ति देखनी है। बिकॉज आई यूज्ड टू हियर कि कोई आंटी जा रही हैं और उन्होंने कहा कि वो लेट हो गई थी, तो उनको ऐसा लगा कि गुरुजी उनके साथ हैं। एंड सो मेनी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस पीपल वर शेयरिंग ऑल दिस वाइल। पर खुद एक वो पर्टिकुलर एक्सपीरियंस वो एक चाहिए था मुझे देखने के लिए कि गुरुजी की क्या पावर है।
खैर हम लोग लंगर प्रसाद किया और वहाँ से निकले और आज्ञा लेने के लिए जब हम मेन गेट पे आए तो मम्मी, माय मदर, शी वेंट टू प्रवीण अंकल, न्यू ईयर्स था शायद, तो शी वेंट टू प्रवीण अंकल टू गेट द कैलेंडर। अब मैं मम्मी को कह रही, मैंने कहा मम्मी क्या हुआ, गुरुजी के हमारे पास इतनी फ़ोटोज़ हैं, इतनी प्रतिमाएं हैं और आप क्यों क्यों ले रहे हो? एंड शी सेड चुप कर। एंड देन शी वेंट ओवर एंड शी पिक्ड अप अ बिग ह्यूज कैलेंडर एंड शी केम ओवर। अब जैसे ही वो टर्न हुए तो अगर हम लोग जो संगत है हम सब जानते हैं, तो वो थोड़े से पथरीली सा, थोड़ा सा मिट्टी वाला जो हिस्सा है, जैसे ही वो टर्न की एंड शी फेल डाउन, बिल्कुल मुंह के बल वो नीचे गिर गए। एंड आई वाज लाइक हे भगवान। इतने में एकदम भीड़ इकट्ठी हुई एंड गौरव अंकल ही केम ओवर एंड ही सेड आंटी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड देन आई जस्ट सॉ देयर दैट मम्मा फेल ऑफ एंड शी फेल ऑफ विद अ थड। पर क्या हुआ कि गुरुजी का जो कैलेंडर उनके हाथ में था वो बिल्कुल नीचे बिछ गया एंड माय मदर फेल ऑन दैट कैलेंडर। एंड मेरी मदर को एकदम एक बूंद खरोंच तक नहीं आई। एंड आई वॉज लाइक वाओ। तो हम लोग गाड़ी में बैठे हैं और हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं एंड वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट एंड आई टोल्ड माई मदर कि मैं ना अभी गुरुजी को कह रही थी और देखो गुरुजी ने कैसे अपनी पावर दिखाई कि कैसे आपको सेव किया, कैसे प्रोटेक्ट किया आपको। एंड देन माई सिस्टर वॉज शेयरिंग द सेम थिंग कि अब मैं भी आज गुरुजी को ऐसे ही कहा कि अगर आप हो तो मैं आपको देखना चाहती हूँ, आपकी पावर को देखना चाहती हूँ। एंड गुरुजी ने हम दोनों बहनों को अच्छी तरह दिखा दिया, समझा दिया। एंड फ्रॉम देयर बिगेन आवर जर्नी विद गुरुजी। इतने 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 खूबसूरत, इतना सुकून धरती पे स्वर्ग वाकई में ही अगर कोई है तो गुरुजी के बड़े मंदिर में। इतना सुखद एहसास, इतने प्रेम, इतना even the sevadars, they were so dedicated and everyone. And then for a couple of years we started going to Guruji. Now in a few years we had a disputed property and there seemed to be no end to the dispute कि अब इसका सॉल्यूशन हमको लग ही नहीं रहा था बिकॉज एवरीवन वाज लाइक एक नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट और एक वेस्ट। सारे भाई बहन मेरे फादर के साइड के सब ऐसे अलग अलग सोच में थे। दो डिस्पाइट कि ये इनका कोर्ट में केस चल रहा था बट ऑल ऑफ देम वर सो कनेक्टेड एंड सो लविंग। बट द कोर्ट केस ऐसा लग रहा था कि इसका कभी भी अंत नहीं होगा। फिर उसके बाद हम एक एक करके गुरुजी ने ऐसा किया कि एक एक करके हम अपनी बुआ, अपने चाचा जी, दोनों चाचा जी, दोनों बुआओं के साथ गुरुजी के मंदिर गए। और एक दिन अचानक everyone agreed to all the terms and conditions and everything settled so amicably. We sold off the house and from that house each of the brother and sister वो एक एक उन सब ने अपना घर, गुरुजी का ब्लेस किया हुआ घर ख़रीदा। अब जब हमारी जर्नी यहाँ तक हो गई तो बहुत ही और भी अच्छा लगा। उस वक़्त हमको समझ में नहीं आती, हम लोग को लगता कि काम जल्दी जल्दी हो जाए, बस सब कुछ हो जाए। पर गुरुजी टाइम लगाते हैं, हमको देखते हैं, सोचते हैं, शायद परखते हैं कि ये खरी उतरते हैं या नहीं उतरते हैं। And we kept on going to Guruji, and I remember 2012 say it started becoming that it was becoming more and more people were getting connected to Guruji. तो मुश्किल हो रहा था उस वक़्त पर हम लोग फिर भी जाते थे गुरुजी के वहाँ पे, बहुत टाइम तक जाते थे। फिर गुरुजी ने हमको एक घर खरीदवाया DLF फेज़ 3 में, बहुत ही अच्छा। हम लोग पहले कहीं और रहते थे और बहुत अच्छा, बहुत सुंदर घर हम लोगों को 2015 में दिलाया। हमने वहाँ पे गुरुजी का सत्संग जब हम शिफ्ट किए, हमने कोई हवन नहीं करवाया, कुछ नहीं करवाया। द ओनली थिंग वी डिड वाज गुरुजी का सत्संग एंड देन द एंटायर फैमिली वाज इनवाइटेड। और इतना मिस्टिकल है कनेक्शन कि हम जैसे ही उस घर में गए उसके 6 महीने बाद फर्स्ट मेरी एंगेजमेंट हो गई
at the age of 41 or 42, and I got married in July 2016. और मेरी सिस्टर की भी engagement हो गई, and she got married in the same year, September 2016. और उसके बाद क्योंकि मम्मी पापा अकेले हो गए थे तो दे शिफ्टेड टू रोहिणी नियर माई सिस्टर्स हाउस, एंड गुरु जी की ब्लेसिंग से सब कुछ ठीक हुआ, सब कुछ सुंदर सुंदर हुआ। उसके बाद इट सो हैपेंड दैट हम गुरुजी के वहाँ पे गए हुए थे, तो जहाँ से हम गुरुजी के टर्न लेते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर के लिए, तो मम्मी वहाँ पे बैठी हुई थी, एंड आई थिंक शी मस्ट हैव मिसप्लेस्ड हर इयररिंग, गोल्ड इयररिंग। हम लोग वहाँ पे बहुत देर तक सर्च करते रहे, बट हमको मिला नहीं। तो मम्मी जब घर आई तो मम्मी बिल्कुल नाराज़ हो गई, बच्चों की तरह थी, तो बिल्कुल नाराज़ हो गई और गुरुजी को कहा कि जब तक आप मेरी इयररिंग नहीं ढूंढ के दोगे मैं आपके बड़े मंदिर नहीं आऊँगी। एंड इट सो हैपेंड कि 6 महीने हो गए, उसके बाद गुरुजी ने बुलाया नहीं। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद माई मदर ऑल्सो मेरा एक एवर्जन हो गया था वहाँ पे, कुछ अलग तरीके के हलवे की स्मेल, मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे मुझे हलवा नहीं खाया जा रहा, तो आई ऑल्सो डिड नॉट वांट टू गो। तो फिर गुरुजी ने 6 महीने हम कितनी बार कोशिश की, कितनी बार तैयार हुए, कितनी बार ऐसा हुआ दैट हम आज चलेंगे कल चलेंगे, पर कभी भी जाना हुआ नहीं। फिर उसके बाद एक दिन हार के मम्मी ने गुरुजी के सामने बैठी थी स्वरूप के आगे और कहती हैं अच्छा चलो तुसी जो तुसी ਤੁਹਾਨੂੰ ठीक लगता है वो that's it। I have understood कि वो अगर मेरे कान का मुद्दा गिरा है तो उसमें भी मेरा कुछ भला था, और आपके वहीं पे मंदिर पे ही गिरा है, वो वहाँ पे भी आपकी कुछ न कुछ मर्जी होगी, तो अब मैं आपको सॉरी बोलती हूँ, अब आप हमें बुला लो। एंड विद इन 1 आवर हम लोगों का हुआ कि हाय बड़े मंदिर जाना है, और हम लोग विद इन 1 आवर तैयार हुए एंड वी वर देयर इन बड़े मंदिर। एक चीज़ और मैं शेयर करना भूल गई कि व्हेन 2012 2013 के टाइम में व्हेन हम गुरुजी के साथ जुड़े थे, तो उस टाइम पे ऐसे तो गुरुजी कहते थे कि कोई भी हमको किसी भी तरीके से वहम नहीं पालना, कुछ नहीं पालना, पर मुझे अंदर से ऐसा लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि तू 1 साल का चलिया रख। सो फॉर 1 ईयर ऑल मंडेज आई यूज्ड टू गो टू बड़े मंदिर। पहले टाइम में थोड़ा ऐसा भी होता था कि जैसे हम बड़े मंदिर मंडे के दिन गए हैं तो हमको थोड़ी सी सेवा का मौका मिल जाता था कि हम लोगों से चाय प्रसाद के कप्स ले सकें, या प्रसाद के कप्स लेके उनसे डस्टबिन में फेंकें। बाद में वो सारी चीज़ें चेंज हो गई। Now 2016 I have already shared that we got married, and then families were scattered. I shifted to different place and my parents were in different place along with my sister. और धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मेरा कनेक्ट जो गुरु जी के साथ था वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम होता रहा। द रीज़न वाज लाइक कि मेरे सिस्टर की फैमिली जो इन लॉज थे वो सारे के सारे गुरु जी को मानते थे, और मेरी साइड गुरु जी को 2 शादी से पहले वो लोग मांगते थे, पर बिकॉज दे वर लाइक दे वो मंदिर पूजा पे ज़्यादा बिलीव करते थे, तो शायद धीरे धीरे मेरा गुरुजी के साथ कनेक्ट होना कम हुआ। फिर हम लोग बहुत एजुकेटेड भी हैं, तो फर्स्ट ड्यूरिंग आई वुड डिवाइड माय होल सत्संग इनटू 2 पार्ट्स। सो ड्यूरिंग माय फर्स्ट पार्ट प्रोबेबली वाज अ टाइम जहाँ मैं गुरुजी के साथ बहुत जुड़ी हुई, और फिर भी पता नहीं कहीं ना कहीं मन में ऐसा था कि गुरुजी हैं, एंड ऑफ द डे ही वाज जस्ट अ ह्यूमन बीइंग, क्या है कैसे है, और फिर धीरे धीरे आई ड्रिफ्टेड अवे फ्रॉम माय गुरुजी। फिर लाइफ ऐसी रही कि ऑफ एंड ऑन कुछ प्रैक्टिस हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। 2018 में आई लॉस्ट माय मदर, और वो भी बहुत बड़ा सत्संग है एक, कि रात के 11:30 बजे मेरी मम्मी से बात हुई है, और शी वाज हेल एंड हार्टी, बिल्कुल आराम से बात कर रही हैं और हंस के बात कर रही थी, और मुझे किसी चीज़ पे डांट रही थी। और फिर रात के 3 बजे मेरे को मैसेज आता है कि माय मदर इज़ नो मोर। जब मैं वहाँ पे पापा के पास गई तो उन्होंने शेयर किया दैट माय मदर वाज सिटिंग ऑल द टाइम, शी वाज सिटिंग ऑन द बेड,
और गुरुजी के को वो सिर्फ हाथ जोड़ के 2 बजे के बाद वो हाथ जोड़ के गुरुजी के पास वो रहीं, विच वॉज क्लियरली एन इंडिकेशन कि कहीं ना कहीं गुरुजी आए। और मतलब एकदम ऐसे जैसे होता है चलता फिरता इंसान जो ब्लेसिंग मांगता है कि हम हमारे हाथ पैर चलते हों और हमें आप लेके जाएं, तो गुरुजी मेरी माँ को ऐसे लेके गए। उसके बाद the same thing, I lost my father in 2020. The same thing, my father was not suffering from any serious ailment, but गुरुजी ने उनका भी भला किया और बिना किसी कष्ट के he left us. He left all of us and he proceeded to his journey आगे। अब 2020 में मेरी लाइफ in 2016 to 2020 it was just I could say a turmoil। इतना मतलब इतनी दिक्कत, जितना चांट उस टाइम पे मैं बुद्धिज्म ज़्यादा फॉलो करती थी बिकॉज मेरे हस्बैंड भी बुद्धिज्म फॉलो करते थे, तो हम दोनों वी वर कनेक्टेड एंड वी वर ऑल्सो लीडर्स, तो हम लोग बहुत कर रहे थे। अब मैं जितना चैंट करूँ मेरी लाइफ उतनी ही रट में जाए, इतनी ज़्यादा, और मैं बहुत परेशान थी। But during this time, we were also my sister and me. We were also blessed with children. गुरुजी ने बहुत ही प्यारे बच्चों से हम लोगों को bless किया. My sister has a son and I have a daughter. I delivered a healthy baby at the age of 46. तो ये सारी की सारी चीज़ें possible हैं क्योंकि हमारे महाराज हैं। कहीं ना कहीं हम उनको भूल जाएं पर वो हमारे सर पे अपना हाथ हमेशा ही बनाए रखते हैं। हम उनको भूल जाएं पर ही इज़ जस्ट लाइक दैट मदर कि बच्चे तो भूल जाते हैं माँ बाप को, पर माँ बाप कभी भी अपने बच्चों को कभी भी भूलते नहीं हैं। तो उसके बाद 2020 में आई कम बैक टू दिस पॉइंट एंड आई वेंट टू माई सिस्टर्स हाउस एंड माई डॉटर वॉज वेरी स्मॉल। और मैं अपने ब्रदर इन लॉ को कह रही हूँ कि मुझे मेडिटेशन सीखना है, हाउ टू डू, व्हाट टू डू। एंड उस टाइम पे कोविड भी था, तो माई ब्रदर इन लॉ जस्ट टोल्ड मी कि बेटे गुरु जी के साथ जुड़ो, उससे बढ़कर मेडिटेशन क्या है। So I understood. My sister also, she shared so many satsangs. She has been a strongest pillar in my life. Or my brother-in-law also, when he said, I said, okay, let me, reconnect to Guruji. मगर इस बार जो सेकंड फेज है मेरा गुरुजी के साथ, आई कुड एक्चुअली अंडरस्टैंड कि भगवान क्या होते हैं, भगवान का आशीर्वाद आपकी लाइफ में क्या होता है और वो क्या क्या करिश्मे कर सकते हैं। अब से पहले मैंने बहुत सारे, जैसे कहते हैं आप, सुपरफिशियल लेवल पे बहुत सारे सत्संग हुए, बहुत सारे सत्संग, छोटे मोटे इतने प्यारे सत्संग, और हमारी लाइफ में उमंग भर जाती थी। बट नाउ जो मेरे सत्संग थे, they were very deep rooted, they were very different, and I could actually feel the aura and the presence of Guruji in my life. सबसे पहले गुरुजी ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि I always find myself to be misfit in this world. मेरे को लोग समझ में ही नहीं आते थे। मैं हर एक इंसान को एक ही नज़र से देखती थी, ट्रस्टिंग, ट्रस्टवर्दी, लॉयल, इस तरीके से, जिस तरीके से मैं देखना चाहती थी। पर गुरुजी ने मुझे ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया और मुझे बताया कि लाइफ में प्लस अगर इम्पोर्टेंट है, बट यू कैन नॉट जस्ट ब्लाइंडली गो ओवर एंड ट्रस्ट पीपल। सो दैट वाज द पॉइंट, बहुत सारे लोग मेरे लाइफ में ऐसे आए जो कि मुझे बहुत डिफ़िकल्ट फेस था। मेरे को बहुत मुश्किल से ये लर्निंग हुई कि भैया दुनिया में हर तरह के लोग हैं, और अगर कोई तुमको बेवकूफ़ बना रहा है तो बेवकूफ़ लोग नहीं, तुम हो। आई लर्न दिस इन अ वेरी हार्ड वे। गुरुजी ने फिर और भी प्यारी प्यारी संगत के साथ जोड़ाया, और मैं गुरुजी का नॉर्मल अपना डेली रूटीन में गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी, और धीरे धीरे लाइफ में कितने चेंजेस आए। गुरुजी ने लाइफ बहुत सुंदर की। ऑन वन ओकेजन आई हैड अ मेजर फाइट विद माई हस्बैंड टू द एक्सटेंट, मैंने कहा तो मैं छोड़ के जा रही हूँ, मैं अब आपके साथ रह ही नहीं सकती हूँ, बस बहुत हो गया।
And then I slept. And before sleeping, I said, I prayed to Guruji. Guruji, मुझे राह दिखाओ. मैं बहुत 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 अशांत हूँ. And after that, I slept. और जब मैं सोई हूँ, गुरुजी ने मुझे जो नज़ारे दिखाए, उन्होंने मुझे मेरे हस्बैंड की डेड बॉडी दिखाई. उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि मेरी लाइफ कैसी होगी अगर मेरे हस्बैंड नहीं होंगे. माई हस्बैंड इज़ वैसे बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है एंड ओवर पोसेसिव भी हो जाते हैं कभी कभी एट टाइम्स. तो गुरुजी ने बताया दैट to what extent my life could go if my husband was not around. तो ये करिश्मे तो सिर्फ मेरे मालिक ही कर सकते हैं. गुरुजी को शिव के रूप में देखा, बहुत इधर उधर देखा. और डिफरेंट ओकेजन्स फिर गुरुजी ने मुझे ड्रीम दर्शन दिए. ऑन वन ओकेजन ड्रीम दर्शन में ऐसा हुआ कि गुरुजी बैठे हैं, मेरे पेरेंट्स साथ में बैठे हैं और मैं साइड में खड़ी हूँ और गुरुजी के हाथ में कोई चीज़ है, कोई राख है, कुछ है. तो उन्होंने ऐसा किया कि हाथ पे कुछ ऐसे ऐसे किया और एक काजल बना दिया और उन्होंने मुझे कहा कि एले तेरी अक्खां दा इलाज मैं कर देता. फिर उसके बाद बहुत सारी छोटी मोटी एट टाइम्स एट माई वर्क प्लेस बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती थी, बहुत चैलेंजेस आ जाते थे. बट आई न्यू वेयर टू गो नाउ दिस टाइम. एंड विद एवरी एक्सपीरियंस, विद एवरी डे, माई devotion towards Guruji cemented, and I drew closer to Guruji. अब 2020 में when COVID आया था and after the birth of my daughter, it so happened कि मैं सीढ़ियों से कहीं उतर रही थी और मैं टम्बल की तो मेरी लेग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई and I started limping. डॉक्टर्स को दिखाए तो उन्होंने कहा मेनिस्कल टीयर है और बिकॉज मेरे को थोड़ा सा ऑपरेशन वगैरह से डर लगता है तो उन्होंने कहा तो यू हैव टू बी इट्स अ माइनर सर्जरी बट यू नीड टू गेट इट ऑपरेटेड. बट हाउएवर मैं उसको सीरियसली नहीं लिया और करते 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 5 साल हो गए. और टू द एक्सटेंट कि अब जब मैं डॉक्टर के पास आ गई तो मैंने डॉक्टर को कहा आई एम डन विद दिस डिफॉर्मिटी, आई वांट टू गेट रिड ऑफ इट. तो डॉक्टर ने मुझे इमीडिएटली विद इन 15 डेज, जो कि मैं 5 साल से मैं अपने मन को नहीं मना पा रही थी, तो विद इन 15 डेज मैंने टोटल नी अपनी रिप्लेसमेंट करवाई. नी रिप्लेसमेंट का भी इस तरीके से था कि एक दिन पहले जिस दिन सर्जरी की डेट थी, एक दिन पहले भी माय हस्बैंड वाज कि सोच ले यू हैव इट्स अ स्ट्रगल टू गेट अ सर्जरी डन और एनीथिंग. पर मैं इस बार मानने वालों में से नहीं थी बिकॉज मेरी लेग में डिफॉर्मिटी आ गई थी एंड इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट माई बैक ऑल्सो. I could understand. Guruji made me realize that how hell my life would be if I am on my bed. तो फिर मैंने इस साल 29 अक्टूबर को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवाई. गुरुजी की ब्लेसिंग से सर्जरी सब कुछ ठीक हुई, पर फर्स्ट वीक after the surgery were very traumatic and very different. मेरे को बहुत डर लगने लगा. I would howl, cry बहुत ज़्यादा तेज हॉस्पिटल में भी इतना रो रही हूँ और कुछ है. गुरुजी की स्वरूप में ले गई थी और मैं बार बार कर रही हूँ कि गुरुजी क्या हो रहा है मेरे साथ, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन वेरी इंडिपेंडेंट एंड ऑन माई ओन. और कभी भी किसी भी तरीके की डिपेंडेंसी मुझे अच्छी नहीं लगती थी. और वहाँ पे आई वॉज कन्फाइंड टू द बेड, आई वॉज कन्फाइंड टू द रूम. सांस नहीं आता था मुझे, कुछ नहीं आता था. Those 10 days were very difficult. ऐसे करते करते मैं घर आई और उसके बाद में जब मैं घर आई तो घर में भी ऐसा था, एक पॉइंट पे हाई, दूसरे पॉइंट पे बिल्कुल आई वुड हिट अ लो और समझ में नहीं आ रहा था. संगत जी, आई वुड लाइक टू शेयर दिस थिंग. तो एक दिन ऐसा हुआ रात को, बिकॉज वी हैव टू अंडरगो अ फिजियोथेरेपी. तो मैंने गुरुजी रात को मेरा नियम है कि मैं गुरुजी का ध्यान लगाती हूँ और रात को और सुबह उठते ही सबसे पहले और अमृत वेला सत्संग भी मॉर्निंग आवर्स में जपजी साहिब जी का पाठ जो है वो मैं करती हूँ. पर मैं रात को सोई हूँ और बहुत ज़्यादा मैं हैरस थी और रो रही थी और नींद भी नहीं आ रही थी ढंग से. और वेरी मच I'm not saying that it was painful, but again I'll go back to the thing that because I was not able to freely move about
तो मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो मैं रात को सोई हूँ तो गुरुजी ने मुझे इतना प्यारे दर्शन दिए, ऐसा था कि ड्रीम दर्शन दिए। और मैं लोगों से हमेशा सुनती थी गुरुजी की खुशबू, या ऐसा बहुत सुना है पुरानी संगत जो गुरुजी के साथ रहते थे कि गुरुजी की बिल्कुल बॉडी फूल की तरह है। ये इस तरीके से चीजें मैंने सुनी है। और गुरुजी का बिल्कुल नूरानी चेहरा। बट मेरे को लगता था कि हाय ये लोग कितने लकी हैं, और कि गुरुजी के इतने क्लोज रहे, और हम कितने अनलकी हैं कि हम गुरुजी को, दो वी वर इन दिल्ली राइट फ्रॉम द बिगनिंग, पर हमें कभी भी समझ में नहीं आया, कभी भी पता नहीं चला कि गुरुजी हैं। फिर रात को जब मैं सोई हूँ तो मैं इधर उधर बहुत परेशान हूँ, और कोई बहुत सारी भीड़ है, और भीड़ को एकदम एकदम मैं चीखती हुई आगे निकलती हूँ तो मैं देखती हूँ कि सामने पालकी में गुरुजी बैठे हुए हैं गेरुआ कलर की ड्रेस में। और मैं एकदम खुश हो जाती हूँ, और एकदम गुरुजी के पास धीरे धीरे करके जाती हूँ, और उनके हाथों को अपने हाथों में लेती हूँ और अपने माथे से लगाती हूँ। और फिर उसके बाद गुरुजी मुझे पीछे से ऐसे करके ऐसे हग कर लेते हैं। एंड आई कुड एक्चुअली फील गुरुजी कि एक फादर कैसे अपने बच्चे को कंसोल कर रहा है। फिर मुझे कहते हैं तूने 5 बजे सत्संग है, 5 बजे सत्संग विच आना है, 5 बजे ते सत्संग विच तू आना है। एंड what should I tell you, what a heavenly experience it was. मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं अभी भी ये सोचती हूँ गुरुजी की प्रेजेंस, गुरुजी को, जय गुरुजी है, जय गुरुजी है, जय गुरुजी है। संगत जी, गुरुजी, when people say कि गुरुजी भगवान है, गुरुजी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि गुरुजी नहीं है तो वो हमारी लाइफ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे टच करते हैं। पर गुरुजी हर एक इंसान के साथ है, हर एक इंसान के साथ। जैसे गॉड इज देयर इन आवर हार्ट, तो गुरुजी हम सबके अंदर है। हम सबको गुरुजी को कहीं बाहर नहीं ढूंढना चाहिए। ही इज विद इन अस, ही इज इन अस, ही इज एवरीथिंग, which the blood flowing in us, he's everything. साक्षात्कार शिव है, महाशिव है। और इतने सारे ओकेजन्स में बस मुझे गुरुजी की तरफ देखना है, हाथ जोड़ना है और गुरुजी को अरदास करनी है, गुरुजी ए वाला कम मेरा करवा दो, या गुरुजी ए मैं गलत किता, मैनू सॉरी, मैं बहुत सॉरी फील करती हूँ। तो गुरुजी हमेशा आपको एम्ब्रेस करते हैं, हमेशा आपको गले लगा लेते हैं। Through my journey with Guruji, I have learned 3 things. सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, फर्स्ट है कि हमको नहीं पता हमने कहाँ पे क्या गलतियाँ की हैं, या हमने क्या where we have wronged, and हमको दिल से गुरुजी से माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए, प्रेयर एवरी डे में, प्रेयर में शामिल होना चाहिए कि गुरुजी हमको बख्श दो, हमें नहीं पता, आप हमारे पालनहार हो, हम आपके बच्चे हैं, हमसे बहुत गलतियां हुई हैं, प्लीज़ हमारी गलतियों के लिए हमें क्षमा करें। सबसे पहले और आखिरी प्रेयर हमारी यही होनी चाहिए कि गुरुजी आप हमेशा हमारे घर बार, हमारे अंग संग जितने भी लोग हैं हमारी लाइफ में, हमेशा अच्छे लोग आए, और जितने भी बुरे लोग हैं हमको हार्म करते हैं वो हमारी लाइफ से जाएं। यहाँ पे भी मेरे पास एक छोटा सा सत्संग है कि लॉन्ग टाइम बैक व्हेन माय मदर वाज अलाइव, आई थिंक इट वाज 2002 और 3, जब हम बहुत छोटे थे तब। तो मेरी मदर किसी पंडित के पास गई और पंडित जी ने मम्मी को कहा कि इस पे तो बहुत भार है, तो उन्होंने मुझे कुछ पहनने के लिए दिया गले में। तो इट वाज समथिंग लाइक अ सांप जो होता है, सांप का मुंह, और उसमें एक वाइट आई और एक ब्लैक आई ऐसी बनी हुई थी। उसको मैंने पहने रखा, धारण किए रखा, एंड इट वाज लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल मेड ऑफ सिल्वर। तो मैंने कुछ टाइम के बाद नोट किया कि उस वाले लॉकेट में एक फन सा आ गया, फन बन गया। तो अब हम जब गुरुजी के साथ जुड़े तो फिर ऐसा हुआ कि एक दिन अचानक मैंने देखा, मैंने कहा मम्मी ये देखो, इसको ये क्या हो गया लॉकेट को, कुछ सालों के बाद की बात है, देखो ये लॉकेट को क्या हो गया। तो मम्मी ने कहा पता नहीं क्या हुआ है। फिर ऐसा हुआ कि गुरुजी ने ऐसे डायरेक्शन दी कि कोई हमारे घर आया, तो उन्होंने कहा कि कोई एस्ट्रोलॉजर हैं, आप उनके पास जाके देखिए कि आप लोगों की शादियाँ नहीं होती, क्या हुआ।
तो जब हम उनके पास गए, वो वाले आदमी जो एस्ट्रोलॉजर थे, उनके पास थोड़ी शक्ति थी। तो उन्होंने जैसे ही मैंने उनको वो दिखाया, तो वो एकदम झटपटा गए और उन्होंने कहा, इसको पीछे करो यहाँ से, इसको पीछे करो यहाँ से। और उन्होंने मुझे डायरेक्शन दी, जैसे गुरुजी हम मेरे को डायरेक्शन दे रहे थे कि इसको अपनी बॉडी से हटाओ और इसको कहीं पे जाके गाड़ दो कि किसी के हाथ ना लगे। और किसी ने आप पे बहुत ज़्यादा टूना कर रखा है। अब हमको ये बात, बिकॉज़ हम एजुकेटेड हैं, हमको ये वाली चीज़ समझ में नहीं आती, ना हम करते हैं ना कुछ है। पर गुरुजी ने हर जगह हम लोगों को कैसे जोड़ा, जो हमारे साथ ठीक है, हमारे साथ अच्छा हमेशा हुआ, जो हमारे साथ गलत है या हमको किसी भी तरीके से हार्म करता है, वो कैसे हमारी लाइफ से गया। तो गुरुजी का आज का सत्संग मैं यहीं पे विराम करती हूँ और आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सच्चे मन से गुरुजी के साथ जुड़े रहिए। गुरुजी की अपार शक्ति है, वो आपके लाइफ की ऐसी ऐसी चीज़ों पे भी ध्यान रखते हैं, माइन्यूटेस्ट चीज़ें, और आपकी ज़िंदगी को गुलजार कर देते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपकी लाइफ से प्रॉब्लम्स एक एक करके उन्होंने कांटे चुन चुन के फेंक दिए और कब आपकी लाइफ बिल्कुल बहार हो गई। सो जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी हमेशा आप पे कृपा बरसाए रखें। जय गुरु जी।